और धरती पर गंगा के अवतरण का दिवस आज है। श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ ये दिवस मना रहे हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थनगरी प्रयागराज में पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण आज के दिन पवित्र जल में स्नान के साथ ही हो जाता है और इसीलिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि आज ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं से आजाद किया था। भगवान शिव ने गंगा को भेजा, भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आए। हम सब पूरे भारतवर्ष जितने लोग हैं सब महाराज भागीरथी ऋणी हैं। भागीरथी ने अथक प्रयास करके मां गंगा को आज के दिन पृथ्वी यानी इतनी उन्होंने भगवान की भजन किया, गंगा जो आज में आना ही पड़ा। अब आज वो पूरे भारत के अंदर में गंगा जी नीचे आने का सब लोग जितने प्राणी मात्र हैं उनका उत्सव महोत्सव मना रहे हैं। और गंगा जी में आज तो स्नान का जो आज ही गंगा जी आए आज लोग स्नान करने इतनी प्रसन्नता है पूरे भारत देश के अंदर में आज में आप लोग कह नहीं सकता। और खासकर प्रयागराज में यहाँ तो पहले जमुना जी और सरस्वती जी थी, लेकिन जैसे ही गंगा जी आई गंगा के स्वागत में जमुना जी और सरस्वती दोनों उछल पड़ी और मां से मिल करके यहाँ एक संगम का रूप मनाया। आज हम गंगा में स्नान करके अपने पुरखों की उन्हें जो अस्थियां उन्हें गंगा में डाल करके एक प्रकार से हम बहुत अंत में शांति महसूस करते हैं। शास्त्रों में मिलता है कि आज के दिन जल का दान करना चाहिए, 10 चीजों का दान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस पर्व के महत्व के बारे में क्या बताएं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कुंभ जैसा जो है मेला बिल्कुल यहाँ पे इस समय लगा हुआ है। तो बिल्कुल आज ही के दिन भगवान भगीरथ अयोध्या के जो राजा थे उन्होंने कठोर तपस्या के बाद गंगा मां को धरती पर बुलाया, भगवान शिव से प्रार्थना की। ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। वाराणसी से संवाददाता सुशांत और मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से लाइव कनेक्ट हैं। हरिद्वार का सबसे पहले रुख करेंगे। अभिषेक, किस तरह से यहाँ पर आज का दिन मनाया जा रहा है और क्या महत्व है आज के दिन का हरिद्वार के लिहाज से, गंगा के लिहाज से? देखिए, गंगा दशहरे पे ये तस्वीरें हर की पैड़ी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगा दशहरे पे यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी है आज और 9 लाख वर्ष पूर्व राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मलोक से गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में समाई थी, तब भगवान शिव की जटाओं से धरती पर लाने, धरती का कल्याण करने त्रेता युग में राजा भगीरथ ने बहुत घोर तपस्या की और उसके बाद राजा भगीरथ धरती पर आज ही के दिन गंगा दशहरे के दिन धरती पर लेके आए और गंगा दशहरे के 7 दिन बाद मां गंगा हरिद्वार में आई। इसके बाद राजा भगीरथ चलते चले गए कलकत्ता गंगा सागर तक, उसके बीच में गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार के बाद गढ़मुक्तेश्वर के बाद आगे आगे जहां जाते रहे, जिसमें प्रयागराज भी है, बनारस भी है और गंगा सागर में जाकर ये मां गंगा का मिलन हो जाता है। तो कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा भगवान शिव की जटाओं से आकर ब्रह्मलोक से सीधे धरती पर मानव जाति का कल्याण के लिए। जहां तक आज की बात है, अवतरण दिवस है मां गंगा का आज। इस दिन जो भी मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाता है, 10 दान करता है, क्योंकि 10वीं तिथि है आज शुक्ल पक्ष की और 10वीं तिथि का अपने आप में हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में बहुत ज्यादा दान पुण्य की जरूरत नहीं होती, लेकिन 10 वस्तुओं का दान, जिसमें मौसम के फल हो सकते हैं, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की दशमी है, बहुत जबरदस्त गर्मी होती है। इस स्नान के बाद वो सूरज का जो प्रकोप है, सूर्य देवता का जो प्रकोप है, वो कम होने लगता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल दान की अगर हम बात बिल्कुल बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। सुशांत, वाराणसी में किस तरह से गंगा दशहरा मनाया जा रहा है और खास करके वहां पर उसकी अलौकिक जो पहलू है वो और ज्यादा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि भगवान शिव की नगरी में गंगा का वास दिखता है। जी बिल्कुल, भगवान शिव की नगरी में मां गंगा का जो महाउत्सव है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। हालांकि इस समय धूप बहुत तेज हो गई है, इसलिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अब कम हो गई है, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु सुबह के समय स्नान करके अब अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। पर कुछ अभी भी कुछ लोग हैं जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार गर्मी बहुत तेजी से बढ़ गई है। इस समय लगभग 45 डिग्री के आसपास पारा पहुंचेगा, तो इसलिए बहुत तेजी से लोग जो है अपने घरों का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि महिलाएं गंगा स्नान करने के बाद किस तरीके से आज पूजा
जनरेशन कर रही हैं। आज के दिन की अगर मान्यता है कि आज के दिन गंगा का अवतरण हुआ था और आज के दिन ये माना जाता है कि 10 पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन के 10 पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा में स्नान किया जाए और उसके बाद बने रहिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरा मानवेंद्र कैसे मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, संगम की छटा आपको दिखाते हैं और बहुत ही विहंगम अब तस्वीर है। ये देखें आप, सामने संगम है हमारे और सैकड़ों हजारों की संख्या में नावों के जरिए भी लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस तरह की तस्वीर माघ मेले में देखने को मिलती है। जितना बड़ा सैलाब आज संगम के घाटों पर उमड़ा है और देखें तो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और सिर्फ प्रयागराज से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए। सबका कहना है कि मां गंगा की पूजा करने से, गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा आरती करने से, दान पुण्य करने से मां गंगा का आशीष मिलेगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही जो कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। तो आस्था